ओके। वेल तो शुरुआत करते हैं। आई होप कि अभी मुझे किसी से उम्मीद है नहीं, जितने लोग आए उतने लोग रहेंगे हमारे साथ यहाँ पर। तो आज का जो हमारा ये पहला सेशन है, इसको सिंपल नाम दे रहा हूँ मैं, इंट्रोडक्शन सेशन। वेलकम कुणाल। ओके। तो सबसे पहले, क्योंकि हमारा इंट्रोडक्शन राउंड है, तो सबसे पहले मैं खुद अपना इंट्रोडक्शन दूंगा कि भाई हमें पता होना चाहिए कि हमारे टीम के लोगों जो जो भी लोग पर्सन है उनका लेवल क्या है। तो नाम तो सब लोग जानते हैं, आर के तिवारी नाम मेरा है। और मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का प्रोडक्ट हूँ। मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से अपनी पहली पीजी की थी, सेकंड पीजी लखनऊ से की थी, मैंने अपनी एमसीए वहाँ से कंप्लीट की। और जो आज की तारीख में टॉप 10 कॉलेजेस में है, वहाँ से मेरी अपनी नेक्स्ट पोस्ट ग्रेजुएशन हुई थी। मैंने एमई दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से किया है। एंड देन फिर मैंने दो अलग अलग पीजीज की, तो लगभग मैं 5 पीजी है मेरे पास। और मैं एक साइंटिस्ट भी हूँ और एक एंटरप्रेन्योर भी हूँ। मेरा लगभग 25 सालों का एक्सपीरियंस है, जिसमें 15 साल एचआर फील्ड का है। मैं बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मैंने काम किया हुआ है और कॉरपोरेट सेक्टर का मैं ट्रेनर भी रह चुका हूँ। और बहुत कम ऐसा होता है, जैसे हमारे यहाँ पर जो मिस्टर अनंत कुमार है, इनका भी एक्सपीरियंस लगभग मेरे जैसा ही है। एज थोड़ी कम है, बट हम दो उन लोगों में से इस पूरी कंपनी के अंदर है जिनके पास मार्केटिंग का भी एक्सपीरियंस है और साथ में एक साइंटिस्ट होने का भी एक्सपीरियंस है, क्योंकि वो भी साइंटिस्ट है, मैं भी साइंटिस्ट हूँ। ये नेचुरल प्रोडक्ट पे काम करते हैं और मैं एनर्जी पे काम करता हूँ। और अगर संदीप आपने कभी सुना हो, कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होती है लाइफ के अंदर, कभी सुना हो आपने तो? जी सर। हाँ, तो मैं उसमें एक्सपर्ट हूँ। मैं टेक्निकली इन चीज़ों को हैंडल करता हूँ। और किसी के भी ऑरे को रीड करना, उसको क्लिनिफाई करना मेरे को आता है। तो मैं अपना अगला जो, ये जो कह सकते हैं माइक है, ये कंपनी के जो मैनेजिंग डायरेक्टर चेयरमैन उनके पास भेजना चाहता हूँ। और उनका मैं चाहूंगा कि वो अपना अपना अभी तक का एक्सपीरियंस और इंट्रोडक्शन दें। मिस्टर आनंद प्लीज। हाय। मैं अनंत हूँ और मेरे पास बैचलर्स का डिग्री था इलेक्ट्रॉनिक साइंस का। और उसके बाद मैंने एमएनसीज में जॉब किया हुआ है जर्मन फर्म्स में, जिसमें हम लोग इंस्ट्रूमेंटेशन में काम करते थे। और वर्क फील्ड जो मेरा रहा है वो रिसर्च इंस्टीट्यूशन और यूनिवर्सिटीज रहा है। तो मैंने ऑलमोस्ट सारे रिसर्च इंस्टीट्यूशन देखे हैं, वेदर इट इज डीआरडीओ हो या बीआरसी हो, डीएई का हो। यूनिवर्सिटीज और आईआईटीज मैंने काफी सारा काम किया हुआ है काफी जगह पे। और अल्टीमेटली जो मैं अभी कर रहा हूँ ये उस वर्क जोन का ही इम्पैक्ट है। जो बीआरसी से मुझे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर्स मिलते हैं वो इसीलिए है क्योंकि मैंने बीआरसी को काफी टाइम सर्व किया, अराउंड 10+ ईयर्स। तो वहीं से कंसिस्टेंस आया, उन्होंने मेरा इंक्लिनेशन देखा या जो भी है, तो मैंने ये सारा कुछ शुरू किया। और बेसिकली मेरा गोल है एक सस्टेनेबल लिविंग का, और वो गोल अचीव करना है मुझे इन मैटर ऑफ फ्यू ईयर्स ओनली, क्योंकि यही वो टाइम है जब मैं क्लिक कर सकता हूँ मोस्ट ऑफ थिंग्स। हम लोग जिस भी चीज की बात करते हैं, अभी मैंने एक अपना ऑब्जेक्टिव भी है हमारी कंपनी का, मैं अभी ग्रुप पे भी डालूंगा। तो मैं एक इंजीनियर हूँ और मेरे बैकएंड पे काफी सारे साइंटिस्ट जो उधर बीआरसी में है, और मुझे उनका हर तरह से सपोर्ट है। ऑलमोस्ट मेरे पास 9 टेक्नोलॉजीज हैं अभी ब्रॉड रेंज में। वाटर टेक्नोलॉजी में मेरे पास 4-5 टेक्नोलॉजीज हैं, जिसमें अभी हम लोग प्राइमरी अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की बात कर रहे हैं। ये यूनिक है, मतलब ये ग्लोबल प्रोडक्ट है, और इसको मार्केटिंग के परव्यू से देखा जाए तो ग्लोबली जो $100 का प्रोडक्ट होता है ना, वो रॉकिंग प्रोडक्ट होता है, लेस देन $100 यदि आप है। तो हमारा जो ये प्रोडक्ट है ना, $100 का प्रोडक्ट है। और हमें इसको सोचना है कि हम इसको किधर भी कैसे ग्लोबली कर सकते हैं, या फिर किस मैटर पे कर सकते हैं। हमारे यहाँ जो कंसर्न है वो कॉर्पोरेशन वाटर को लेके, और हम इसको बहुत इजीली अपने बेसिक मॉडल से ही ट्रबल शूट कर सकते हैं।
जितना रॉकिंग वर्ड है, सेव वाटर और क्लीन एनर्जी, ये सारा कुछ है, सेव एनर्जी, ये सारा कुछ हमारे एक ही प्रोडक्ट में आता है, जो अभी यूएसपीज होते हैं मिक्स करके बाकी के। सॉरी। तो मेरा बैकग्राउंड इंजीनियर है, मैं अभी भी वही कर रहा हूँ, लेकिन मुझे इम्प्लीमेंट करना है। इम्प्लीमेंट में मुझे मार्केटिंग चाहिए, और मार्केटिंग के लिए तिवारी भी हैं और आप लोग ऐड हुए हैं। मैं आपको वैल्यू एडिशन दे सकता हूँ मार्केटिंग के लिए। आपको कभी भी जरूरत होगा फर्म से रिलेटेड कोई वैल्यू एडिशन का, प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन, या फिर उसको कुछ और बेहतर करने का कोई स्कोप आपको लगता है कि कुछ बेहतर हो सकता है, तो मैं वो सजेशंस लेने के लिए वेलकम करूंगा आप लोगों का। और मैं हमेशा ही चाहूंगा कि आप लोग कुछ मुझे और भी ऐसा बताओ जो मतलब अभी नहीं चल रहा है मेरे पास। मैं वो सारा कुछ करता हूँ जो मुझे पता चलता है कि नहीं हो रहा है, और सामा मुझे इसको आगे लेके जाना है। और अभी तिवारी भैया के साथ हैं हम लोग इसको मार्केटिंग बहुत तरीके से कर रहे हैं। अब 1 to 1 हम लोग गेट टुगेदर होंगे कि अब कैसे कैसे स्टेप लेने हैं। ओवर टू तिवारी। हाँ, थैंक यू कुणाल, अनंत, बहुत अच्छा लगा सुन के। अब मैं चाहूंगा कुणाल अपने विषय में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे और बताए कि हमारी कंपनी के साथ उसका एक्सपीरियंस कैसा है अभी तक का, बिकॉज ही इज द डायरेक्टर इन दिल्ली जोन और ये कंप्लीट मार्केट को यही देख रहा है। कुणाल। कुणाल, आवाज आ रही है हमारी? कुणाल, आवाज आ रही है? शायद कुणाल तक आवाज नहीं पहुंच रही है। और ये रेडमी 32 से जो जुड़े हुए हैं, इनकी अभी इनका कनेक्शन में दिक्कत आ रही है बार बार। श्रवण जी, श्रवण कुमार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। श्रवण जी, थोड़ा आप अपने बारे में, अपने एक्सपीरियंस के बारे में हमें थोड़ा सा बताएं। अनम्यूट कर लें अपने आप को श्रवण जी, और काइंडली कैमरा ऑन कर लीजिएगा। तो हाँ, कैमरा ऑन कर लीजिएगा प्लीज, अनम्यूट करके। हेलो। हाँ श्रवण जी, आवाज आ रही है आपकी। हाँ जी, मेरा नाम श्रवण कुमार बगड़िया है। मेरा जन्म कलकत्ता में हुआ है, और वैसे हम लोग राजस्थान के रहने वाले हैं। मैं एक व्यवसायी के घर पैदा हुआ था, और मैं भी व्यवसाय ही किया था मैंने भी, और अभी भी कर रहा था। ड्यू टू कोविड जो है 2021 में हमने अपनी दुकान समेट दी। और अभी मैं तिवारी जी से तो मेरी जान पहचान करीब 8 साल से है। 8 साल से तिवारी जी ने मुझको बहुत नजदीक से देखा है, मैंने उनको बहुत नजदीक से देखा है। और तिवारी जी के कहने पर मैंने ये लर्नर कॉरपोरेशन, मैंने कुणाल जी का शायद अभी फोटो भी आ रहा है, आई थिंक सो। तो मैं अभी 4-5 दिनों से मैं वहां पे जाने लगा हूँ, और मुझे आशा है कि ये जो काम कर रहे हैं ये हम बहुत जल्द ही सफल होंगे इसमें। बस मुझे यही कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद श्रवण जी। ये रेडमी 32 से हमारे एक इंजीनियर जुड़े हुए हैं, तो काइंडली अपना इंट्रोडक्शन दे। रेडमी 32 नाम नहीं लिखा हुआ आपने। लगता है कनेक्ट नहीं हो पा हाँ, नेट के प्रॉब्लम चल रही है। एनीवे संदीप, आप आपकी बारी है। आप काइंडली अपना एक बार परिचय दें सब पूरी टीम के सामने। जी, मेरा नाम संदीप है, और मैं अभी बिलोंग बिहार से ही करता हूँ, रहता लेकिन दिल्ली में हूँ, और ग्राफिक डिजाइनिंग फील्ड से हूँ मैं। मैंने भी मतलब काम किया है वैसे बहुत, 5-7 साल का एक्सपीरियंस है, लेकिन अलग अलग फील्ड में। लेकिन आगे मैं जाना चाहता हूँ कोई नई स्टार्टअप के साथ, जैसे आपकी है। और आगे मुझे अभी कुछ आइडिया नहीं है, आइडिया होगा
उस हिसाब से मैं आगे फिर मैं अपना स्ट्रेटजी और प्लान बनाऊंगा। अभी तो मैं बाहर जाना हूँ आप लोग को, मेन फंक्शन ही कैसे है आपका, कैसे होगा काम, ये सब जानना है मुझे। वेरी गुड। कुणाल। जी, है ना? हाँ ठीक ठीक। हिंदी में। हाँ कुणाल, अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे, कंपनी के सारे मेंबर्स बैठे हुए हैं इस समय। हाँ तो मेरी एजुकेशन मैंने हैदराबाद सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टूल डिजाइन से डिप्लोमा किया है ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स में। उसके बाद मैंने एक कंपनी में जो कि रेलवे के लिए काम करते थे उसमें मैंने कुछ दिन जॉब किया है। फिर वहां से छोड़ के जब मैं आया था तो मैं यही सोच के आया था है कि मैं कुछ अपना शुरू खोलूंगा मैं कुछ। फिर मैं आया तो यहाँ पे आया तो फिर मैंने इंडस्ट्रियल एलईडी लाइट्स में 3 साल का समय दिया, 4 साल अप्रोक्सीमेट। उसमें मैं अप्रोक्सीमेट में 2000 इंडस्ट्री में तक। उसके बाद मुझे बीआरसी के बारे में जानकारी हुई कि वो कुछ ऐसी चीज करते हैं जिनको हम वहां से प्रोक्योर करके उसका प्रोडक्शन करके हम अपने मार्केट में उसको फ्लो कर सकते हैं। फिर मैं बीआरसी के संपर्क में आया और वहां से हमने कुछ चीजें वहां से उनके जो पेटेंट थे वो हम अपने फील्ड में ले गए। वहां हमने उसको प्रोडक्शन करके उसको इंडियन स्टैंडर्ड पे उसको मैन्युफैक्चर करके सर्टिफिकेशन करवाया और अभी हम बिल्कुल रेडी हैं उसको मार्केट में फ्लो करने के लिए आप सभी के सहयोग के साथ। थैंक यू कुणाल। और ये हमारे जो एक इंजीनियर साहब बैठे हैं रेडमी 32 के साथ, नेटवर्क का ठीक चला तो काइंडली अपना आप परिचय दें। प्रवीण माइक्रोफोन में होगा। शायद ये म्यूट है इनका ये प्रवीण अपना माइक को अनम्यूट कर दो प्लीज। नेटवर्क का। हाँ नेटवर्क इश्यू है कुछ इनके साइड पर। हाँ, अब ठीक है प्रवीण, अभी ठीक है। मेरा नाम प्रवीण कुमार है। पूरा आवाज ब्रेक हो रहा है इसका। आवाज एक काम करो प्रवीण, अपना वीडियो ऑफ कर दो, उससे आवाज ठीक हो जाएगी। हाँ बोलो। मेरा नाम प्रवीण कुमार है। मैं लर्नर्स कॉर्पोरेट के साथ पिछले 2 वर्ष जुड़ा हुआ और मैं काफी आगे हुआ हूँ। लगता है कि मैं आगे कुछ कर सकूँ अभी इसके लिए। शायद नेटवर्क इश्यू आ रहा है प्रवीण के साइड पर। चलिए कोई बात नहीं। तो आज हमारा जो पहला ये जो सेशन था ये बेसिकली एक परिचय राउंड था, इंट्रोडक्शन राउंड था। मैं यहाँ पर भी पूरी टीम के साथ कुछ बातें भी शेयर करना चाहूँगा क्योंकि हम लोगों के पास समय थोड़ा कम है और करना थोड़ा ज़्यादा है। मैं बहुत कम बहुत ज़्यादा इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि थोड़ा मेरा बहुत बहुत के बराबर होता है। मेरी लाइफ में 2 ही शब्द हैं, अच्छा और बहुत अच्छा। बुरा वर्ड मैं यूज नहीं करता और कोशिश यही रहती कि हम लोग एक स्वतंत्र मानसिकता के साथ काम करें। अभी आपके आने वाले टाइम पर बहुत सारे सेशंस होंगे, टाइमिंग उसके अलग अलग हो सकते हैं, बट हर सेशन का एक ही उद्देश्य रहेगा हमारा कि हम कुछ नया सीखें। मेरे पास जो पिछले 15 सालों का कॉर्पोरेट का जो एक्सपीरियंस है, मैंने बड़ी बड़ी कंपनीज के सीईओ के साथ और उनके एचआर के साथ जो मेरी अभी तक मुलाकात हुई, जो सीखा है मैंने, होपफुली आप लोग काफी काम आएगा। बट एक चीज का हमें बहुत ये मतलब फोकस करना है
जिसकी हम शुरुआत कर रहे हैं कि हमें सबसे पहला काम है फोकस रहना कि हमारा लक्ष्य क्या है। लर्नर कॉरपोरेशन का फोकस क्या है और लर्नर कॉरपोरेशन के हर एक पिलर का फोकस क्या है। आप में से शायद कुछ लोग लखनऊ गए हों कभी, मुझे नहीं पता, बट लखनऊ में गया हूँ एक बार, क्योंकि लखनऊ से पढ़ाई की है मैंने, लखनऊ इंजीनियरिंग कॉलेज से। और लखनऊ में एक वर्ल्ड फेमस बिल्डिंग है जिसको हम लोग कहते हैं भूल भुलैया। ये जो भूल भुलैया जो बना है, इसके बारे में एक बहुत इंटरेस्टिंग बात ये है कि जब ये बन रहा था तो वास्तव में इसकी स्टोरी कुछ ऐसे है कि वहां पर एक समय पर बहुत ज्यादा भुखमरी आ गई थी। लोगों के पास पैसा नहीं था किस प्रकार से वो कुछ अपना धनोपार्जन करें। तो एक बड़े वहां के धनाढ्य व्यक्ति थे, उन्होंने कहा चलो एक काम करते हैं, इनके लिए कुछ काम धंधा ढूंढा जाए। तो उन्होंने क्या किया, सबको आदेश दिया कि कुछ मजदूरों को इकट्ठा किया जाए। तो बहुत सारे मजदूर इकट्ठे हुए भाई, जब काम धंधा सब इकट्ठे हो गए वहां पर। अब उन्होंने क्या किया, रात को गड्ढे खुदवाते थे और सुबह गड्ढे भरवा देते थे। मतलब एक जो मजदूरों की जो टीम थी गड्ढा खोदने का काम करती थी, दूसरी टीम जो थी वो गड्ढा भरने का काम करती थी। अब ये करते करते बोर हो गए, तो सबका पैसा तो आना शुरू हुआ बट बोर हो गए। उन्होंने कहा एक काम करते हैं, दीवारें बनाते हैं। उन्होंने दीवारें बनानी शुरू कर दी और मोटी मोटी दीवारें बनानी शुरू कर दी। देखते ही देखते एक स्ट्रक्चर खड़ा हो गया जिसको कहते हैं बेस, वो खड़ा हो गया। अब करते 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 एक ऐसा स्ट्रक्चर बनता चला गया कि आज की तारीख में वो एक हमको एक बहुत ही परफेक्ट ज्योमेट्रिकल के रूप में दिखता है वो। अब जब ये बन गया तो उन्होंने उसके बाद उसमें एक नई चीज करी। जो उसका स्ट्रक्चर का ग्राउंड था, बेस था, जो उन्होंने जो दीवारें खड़ी की थी वो तोड़ना शुरू कर दिया अंदर से, और इस प्रकार से तोड़ा कि वहां से रास्ते निकल गए। और आर्किटेक्चर बाद में इतना बेहतरीन बना कि उस भूल भुलैया के रास्ते को भूल भुलैया इसलिए कहते हैं कि उसके स्ट्रक्चर में अगर आप एंटर कर जाएंगे आप निकल नहीं पाएंगे। उसमें एंटर कर जाए निकल नहीं पाएंगे। वहां पर एक सिस्टम ये कि मान लीजिए जब घूमने जाते हैं और आप वहां पे अंदर चले गए तो चप्पलें बाहर रहती हैं। एक टाइम लिमिट है, अगर उस टाइम लिमिट को आपने क्रॉस कर दिया तो वहां से बाहर से गाइड जाता, पता कौन कहाँ पर वो निकाल के ले आता है। ये मैंने आपके सामने पॉइंट इसलिए रखा है क्योंकि हमारा जीवन इसी भूल भुलैया के तहत चलता है। हम समझ नहीं पाते जाना कहाँ पर और क्यों जाना है। बट एक बात ध्यान रखना है हमको, जिसका लक्ष्य क्लियर है, जिसने अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित कर रखा है, उसके लिए एटलीस्ट एक चीज तो क्लियर कि जाना कहाँ पर है। दूसरा, आपका एक्शन कैसा है। दुनिया के 90% लोग जो होते हैं वो एक्शन पर तो यकीन करते हैं बट एक्शन के साथ प्लानिंग नहीं करते हैं। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है, जब भी हमारे एग्जाम्स हुए हैं आज तक, एग्जाम से केवल एक दिन पहले या 2 दिन पहले हम किताब खोलते पढ़ते हैं, एग्जाम खत्म किताब बंद। और रिजल्ट ये होता है कि जब हम मेच्योरिटी पार करके और अपनी प्रोफेशनल लाइफ में आते हैं, हम हर चीज में पीछे रह जाते हैं क्योंकि हमको वो कॉन्टिन्यूटी नहीं मिलती जो कि हमको एक्शन के बाद करनी होती है। लर्नर कॉरपोरेशन या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की अगर हमको ग्रोथ देखनी है तो 3 पॉइंट हमारे दिमाग में हमेशा रहने चाहिए। हमारा लक्ष्य, लक्ष्य क्या है, उस पर फोकस्ड रहें। दुनिया के 8 धनी व्यक्ति जो है, जिसमें रतन टाटा है और आपका उनके नाम भूल रहा हूं मैं, वॉरेन बफर जो है, और 6 लोग बिल गेट हैं और 5 लोग और हैं इसके अंदर। इन 8 लोगों से सेम क्वेश्चन पूछा गया कि आपकी सफलता का वास्तविक रहस्य क्या है। और जब उसके रिजल्ट को मैच किया गया, सबने एक ही आंसर कॉमन था, फोकस्ड। अगर आप फोकस्ड हैं तो बड़ी बड़ी समस्याएं, चुनौतियां भी आपके सामने जीरो है। तो आपको अपने फोकस को क्लियर करना है। अब फोकस को क्लियर करने के बाद एक्शन जब लेना होगा, प्लानिंग कैसे करनी, ये मैं सिखाऊंगा। और चलते चलते मैं ज्यादा बातें नहीं करूंगा आप लोगों के साथ क्योंकि आज पहला राउंड है। एक प्रश्न पूछूंगा आप सभी लोगों से, वैसे मैं पूछा हुआ पहले भी, दोबारा पूछूंगा मैं, कि हमें अर्निंग जो करते हैं, एक तो होता है अर्निंग को गेन करना और एक होता है कलेक्ट करना। एक धन कमाना होता है और एक धन को एकत्र करना होता है। कौन सी चीज होनी चाहिए? संदीप, पहले आपसे पूछूंगा मैं।
धन जो होता है एक तो कमाया जाता है, एक हम्म, एक उसको एकत्र किया जाता है। आपके लिए कौन सा पॉइंट ठीक है? कमाना। कमाना, वेरी गुड। कुणाल आपके लिए? एकत्र 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 धन को करना, एकत्र किया जाए। गुड। आनंद आपके लिए? या मैं तो कलेक्ट ही करूंगा अब। कलेक्ट करना। अच्छा प्रवीण आपके लिए? कलेक्ट करना सर। वेरी गुड। शवल जी आपके लिए? कलेक्ट करना। हाँ, ये सब लोग कलेक्ट करना इसलिए बोलते हैं क्योंकि ऑलरेडी से मेरी बात हो चुकी है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। संदीप आप, क्योंकि अभी आज फर्स्ट टाइम डिस्कशन हो रहा है आपके साथ, तो ऑलवेज धन को कलेक्ट किया जाता है, एकत्र किया जाता है, कभी कमाया नहीं जाता। जो कमाते हैं ना मजदूर कहलाते हैं, और जो कलेक्ट करते हैं वो साहूकार कहलाते हैं। समझ गए? और धन कलेक्ट करने की जो की होती है वो आपका फोकस है। आई बात समझ में? बिल्कुल। तो हमें अपने जी सर। फोकस को, देखो मैं नहीं कहूंगा आपका फोकस क्या है, मैं नहीं कहूंगा, वो आपका व्यक्तिगत फोकस है। कंपनी का फोकस अलग है, आपका फोकस अलग है। जब आपने अपने फोकस को कंपनी के फोकस में मर्ज कर दिया तो आपका फोकस ऑटोमेटिकली बड़ा हो जाएगा। लर्नर्स टर्नओवर आने वाले टाइम पर मार्केट का एक बहुत बड़ा ब्रांड बन जाएगा, बहुत बड़ा ब्रांड बनेगा। ये मैं आज आप सबके सामने इस चीज को डिस्क्लोज कर रहा हूं। मतलब इस ब्रांड के पास आने के लिए लोग कहेंगे यस, अगर नौकरी करनी यही करनी है हमको, क्योंकि यहाँ पे नौकरी नहीं की जाती, यहाँ पे पैसा इकट्ठा किया जाता है। संदीप समझे बात को? कुणाल समझे आप? हाँ हाँ। क्योंकि ये हम एक नई थ्योरी यहाँ पर शुरू करेंगे जो आज से पहले किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं रही है। और एक बार इस संस्थान से जो जुड़ गया वो छोड़ भी देगा ना तो छूट नहीं पाएगा, क्योंकि यहाँ पर दो चीजों की आजादी है। सबसे पहली बात तो यहाँ पे टाइम की पूरी फ्लेक्सिबिलिटी है, और दूसरा आप जब भी जुड़ेंगे, आज से 10 साल बाद भी जुड़े तो भी स्टार्टअप ही रहेगा कंपनी का। कंपनी चाहे अरबों में पहुंच जाए, बट स्टार्टअप पे ही काम करेगी हमेशा। ये लर्नर कॉर्पोरेशन का सबसे बड़ा एक एम है। आई थिंक मिस्टर अनंत मैं ठीक बोल रहा हूँ? या नाम नाम ही बेसिकली हम लोगों ने ऐसा ही रखा है लर्नर। कि वी आर नॉट बेसिकली बिजनेसमैन, यू नो, वी लर्न विद द टाइम। हमने पानी से शुरू किया था और अभी हम वाटर, सेफ ड्रिंकिंग वाटर, फूड प्रोसेसिंग और वेस्ट मैनेजमेंट तीनों ही फील्ड में काम कर रहे हैं। थोड़े दिनों में ही आपको पता, हम लोग नेशनल लेवल पे स्वच्छ टेक्नोलॉजी चैलेंज में पार्टिसिपेट किया हम लोगों ने। और पहले इस वीक के लास्ट तक मैं आपको उसका भी कुछ रिजल्ट बताऊंगा। उसमें भी हम लोगों को, उसमें हम लोग नेशनल लेवल पे रिकग्निशन में ही है। उसमें यदि कुछ बनता है तो फिर ये एक एडिशनल होगा, आप लोगों को सामने से पता चलेगा कि हमने शुरू कुछ और किया और कुछ और निकल के आया। तो हमारा नाम ही, हमारी फर्म का नाम ही इसीलिए लर्नर्स है कि हम टाइम टू टाइम आगे बढ़ते रहेंगे और ब्रॉड होते जाएंगे। इवन अभी भी जो हमारा 3 फील्ड है वो अपने आप में बहुत ब्रॉड है। वाटर, वेस्ट और फूड प्रोसेसिंग तो एक कॉम्बो है, बिल्कुल अनमैचेबल कॉम्बो है। चलिए मिस्टर अनंत, अगर आपकी परमिशन हो तो अब मैं इसको हाँ, वाइंड अप श्योर करना सर, चाहूंगा। बस एक एक मिनट Yes. सबको दे रहा हूं मैं, बस 1 मिनट में जो कहना कहिए ताकि इसको वाइंड अप करें। स्टार्टिंग संदीप से करेंगे हम। हाँ। जस्ट से फ्यू वर्ड्स इन 1 मिनट। अच्छा, अच्छा लगा सबसे बात करके सर। आगे जल्दी से जल्दी आगे सब चीज पता चलेगी कैसे कैसे करना है, तो स्टार्ट करें। और बस यही कहना चाहूंगा मैं आज के लिए। तो गुड लक, गुड लक। कुणाल? मेरा यही है कि हमें फ्री माइंड होके अपने काम पे फोकस देना है। गुड। शबन जी? हमें फोकस होकर काम करना है और जल्द से जल्द हमें सक्सेस होना है। गुड, वेरी गुड। प्रवीण? सबको एक साथ सर एक लेके चलना है और काम करना है सर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अच्छा लगा सुन के। और फाइनल विषय अनंत आप बताएं प्लीज। एंटरप्रेन्योर्स हैं
कुछ कुछ परेशानियां खत्म करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। मतलब ये नहीं सोचना है कि बढ़ नहीं पाएंगे, प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन निकालते रहेंगे और बढ़ते रहेंगे आगे। वेरी गुड। और मैं अपनी ओर से ये कहना चाहूंगा, आज हमारे यहाँ पर एक नहीं 6 एंटरप्रेन्योर काम कर रहे हैं जो सामने दिख रहे हैं। एग्जैक्टली। हमारी कंपनी के अंदर कोई भी एम्प्लॉय होगा ही नहीं, सब एंटरप्रेन्योर के रूप में ही काम करेंगे, चाहे जो मर्जी लेवल हो उनका। दैट्स व्हाट माय एम इज टुवर्ड्स द कंपनी। सो मैं वाइंड अप करता हूँ। अगली मीटिंग का आप लोगों को सबको सेशन का टाइम मिल जाएगा। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर ऑल। गुड बाय, गुड नाइट। टेक केयर, गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट। गुड नाइट।